ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। आज 6 मई को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ही मार्केट है वो फ्लैट ओपन हुआ है। निफ्टी 50 में फिर भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट है वो फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ है, क्योंकि इसमें क्लोजिंग है वो यहाँ कहीं पे था 60 के आसपास, और मार्केट एग्जैक्टली जो ओपन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है 500 के लेवल के ऊपर। तो अभी चलो देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करने का मौका हमें यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे देखो, निफ्टी बैंक में मार्केट में स्टार्टिंग में कल एक अच्छा रिजेक्शन आया, और हमें पता है कि ये रिजेक्शन यहाँ पे क्यों आया होगा। हमने यहाँ पे ट्रेड भी लिया था। लॉजिक हमारा ये था कि मार्केट में देखो यहाँ पे बायर ट्रैप हो सकता है। सेलर यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो अच्छा सेलर है, और वो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन में लेके जा सकता है। कुछ वैसा ही यहाँ पे हुआ होगा। मार्केट में जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन हुआ, ये लो वगैरह निकले, तो यहाँ पे सेलर ने काम करना स्टार्ट किया होगा। तो उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया। यहाँ पे बायर वगैरह को काम करवा के मार्केट ने एक अच्छा फिर से देखो रिजेक्शन यहाँ पे दे के रखा हुआ है। तो बायर को तो मार्केट देखो यहाँ पे परेशान करके निकाल चुका है। उसके बाद फिर देखो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, और कहीं ना कहीं पे क्या किया हुआ है, 55,000 के लेवल के नीचे नीचे कहीं पे क्लोज किया हुआ है। देखो इस तरीके के चार्ट के ये पैटर्न को, इन सब चीजों को देख के एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि देखो यहाँ पे बायर के कोई ज्यादा एसएल वगैरह देखो है नहीं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बायर ने काम किया तो देखो मार्केट ने उसको बाहर कर दिया। इवन यहाँ पे भी अब सब लोगों को यही लग रहा होगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो रहा है, मार्केट क्लोजिंग भी इस नंबर के नीचे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे लगता यही है कि हमें यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, सेल, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या जा रहा है, सेलिंग में। तो अब इस तरीके के मार्केट के ओपन को देख के अगर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा, तब तो देखो हम मार्केट में करेंगे बाय। मार्केट है वो और ज्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो डायरेक्टली ट्रेप हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देख लो निफ्टी 50 में, इसमें जो चार्ट है वो थोड़ा अच्छा चार्ट है, और ये समझ में भी आ रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कल के दिन में देखो इसने क्या है, ये साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे यहाँ पे काम किया हुआ है। तो यहाँ पे सेलर वगैरह के पोजीशन हो सकते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। अब मार्केट देखो यहाँ से अगर ऊपर चला जाएगा ना, ये हाई वगैरह निकालेगा, तो यहाँ पे ये जो सेलर है वो ट्रेप होने वाला है। ये सेलर है वो ट्रेप होने वाला है। ज्यादा बड़ा देखो कोई रिजेक्शन वगैरह यहाँ से आना नहीं चाहिए। इस लेवल से नीचे मार्केट है वो नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे चला गया तो फिर देखो मार्केट में यहाँ पे गड़बड़ है वो हो जाएगी। फिर क्या होगा कि सेलर है वो प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, और बायर अगर यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है तो वो यहाँ पे ट्रेप होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत ही एक अच्छा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। हो सकता है कल ऑपरेटर ने मतलब फ्राइडे को यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी बाइंग साइड में, और यहाँ पे कल के दिन में मार्केट होल्ड किया साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे, और आज यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा हमें ऊपर की तरफ मूव है वो देखने को मिले। तो थोड़ा पेशेंसफुली हमें काम करना पड़ेगा। देखो मार्केट है वो आज फ्लैट ओपन हुआ है, तो फ्लैट मार्केट में कुछ भी डिसीजन बना पाना इस तरीके के चार्ट को देख के काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखो निफ्टी ने अपने लो वगैरह को और क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे निकाल दिया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेलर मार्केट में एक्टिवेट हो चुका होगा, तो यहाँ पे बाइंग साइड में एक पोजीशन है वो बनाया जा सकता है अभी। पर थोड़ा सा और वेट करना मुझे लग रहा है ठीक रहेगा, नहीं तो रिस्क तो यहाँ पे भी लिया जा सकता है। और निफ्टी बैंक है, इसमें अभी लो वगैरह निकले नहीं है, और इसमें लो वगैरह मुझे लग रहा है निकलेगा भी नहीं, कोई इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। तो अभी तो कैंडल तो अच्छे इसमें रेड कैंडल बनते हैं, थोड़ा और वेट हमें करना पड़ेगा। ये तो ट्रेडर्स ये पोजीशन है वो बना लेते हैं। यहाँ से देखो अगर मार्केट को अगर देखो यहाँ से अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है, तो सेलिंग है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शार्प होने वाली है, काफी ज्यादा फिर मार्केट है वो यहाँ से सेलिंग में जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में जाना चाहे तो यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन और एक अच्छी जगह है, यहाँ से मार्केट है वो ऊपर जा सकता है। 55,000 के कॉल को हमने बाय करके रखा है। एवरेज प्राइस जिसपे हमारी बाइंग हुई है वो है 983 का। तो ठीक है, एक अच्छा प्राइस हमें मिला हुआ है। अभी तो देखो मार्केट हमारे थोड़ा अगेंस्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे प्रीमियम वगैरह काफी मतलब लो हो चुके हैं। पर ज्यादा मुझे लग रहा है कि मार्केट में दिक्कत होगी नहीं, यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मूव है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा मैं पोजीशन को देख लेता हूँ, फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा, आपको और ज्यादा मैं समझाता हूँ कि इस तरीके से काम है वो हमने यहाँ पे क्यों किया हुआ है। तो ट्रेडर्स देखो, हमने जो बाइंग साइड में पोजीशन बनाई थी तो वो हमारे अगेंस्ट में चलना कहीं ना कहीं पे स्टार्ट है वो हो चुकी है। एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ देखो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो लॉस वगैरह है वो भी काफी ठीक ठाक यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। 40-50 रुपए के आसपास का जो एसएल है वो ऑलरेडी हमारी लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है।
तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्शियसली मार्केट में हो सकता है कि रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर रिकवरी हो जाए तो हो जाए, बाकी रिकवरी वाला तो कोई सिस्टम मुझे दिख नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है हमें पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेना चाहिए। नीचे देखो मैंने स्पॉट वगैरह तो बना के रखा हुआ है, पर मार्केट को इस तरीके से इतना रिजेक्शन में यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। तो देखो जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। 983 पे हमने बाई किया था और 883 पे यहाँ पे हमने एग्जिट है वो लिया हुआ है। तो एग्जैक्टली 100 रुपीज के आसपास का यहाँ पे जो एसएल है वो हमारा मार्केट में हंट हुआ है। अब मैं वेट क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट में वैसे तो हमें एग्जिट ले लेना चाहिए था, पर हमारी स्पोर्ट के आसपास से जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा रिस्क है वो हमें लेना चाहिए। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी वगैरह है वो हमें यहाँ पे दिखा दे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट में हम डायरेक्शन वाइज देखो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो गए, गलत हो गए। मार्केट में एक अच्छा रिजेक्शन है वो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। तो अब देखो यहाँ पे वैसे तो 80 रुपीज के आसपास का हम लिमिट रखते हैं, 100 के आसपास का एसएल है वो हमारा हंट हुआ है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रिस्क देखो इस पोजीशन में यहाँ पे लेने को बनता था, इसीलिए हमने वो रिस्क है वो लिया हुआ है। पर हमने यहाँ कहीं पे बाइंग साइड में काम किया था और उसके बाद देखो मार्केट है वो पूरी तरीके से देखो यहाँ पे रिजेक्शन में आ चुका है, स्पोर्ट वगैरह के ब्रेकडाउन भी दे चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमने थोड़ा काम करने में जल्दबाजी है वो कर दी होगी, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई है, तो हमें थोड़ा सा वेट ये करना चाहिए कि मार्केट में देखते हैं कि मार्केट पहले ये वाले रेजिस्टेंस को निकालेगा या फिर पहले ये वाले सपोर्ट को निकालेगा। जिसको निकाले उस डायरेक्शन में काम करेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा। पर निफ्टी 50 के चार्ट को देख के यहाँ पे हमने काम किया था। इसमें मेरा मानना ये था कि कल के दिन देखो मार्केट ने पूरी तरीके से क्या किया है कि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे एक पूरे का पूरा क्या किया है कि साइडवेज मोमेंटम किया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो बायर भी आगे होंगे, सेलर भी आगे होंगे, पर सेलर थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है, एक फिक्स पॉइंट दिख रहा है जहां पे वो अपना एसएल वगैरह लगा के मार्केट में काम कर पाए। तो आज देखो मार्केट जब एग्जैक्टली वहीं पे ओपन होके इस तरीके से रिजेक्शन में आएगा तो वो बायर वगैरह तो यहाँ पे देखो हंट हो चुके होंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचता कौन है, सेलर। तो सेलर को हंट करने के लिए मेरा मानना ये था कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकता है और यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। नीचे यहाँ पे हमने मान के रखा हुआ था कि बाइंग साइड में ऑपरेटर है वो बैठा हुआ होगा। तो देखो अभी वैसे देखा जाए तो चार्ट वाइज निफ्टी में तो हम गलत नहीं हुए हैं। हमने यहाँ कहीं पे ही पोजीशन बनाया था और मार्केट है वो उससे ज्यादा नीचे गया भी नहीं है। ठीक है, यहीं कहीं पे मार्केट घूम रहे हैं, इवन थोड़े रिट्रेसमेंट वगैरह इसमें तो अच्छे हो रहे हैं। और हो सकता है कि इसमें ऊपर वाला ये जो लेवल है इसका भी ब्रेकआउट वगैरह हो जाए। पर अब क्या ही करें, हमारी पोजीशन थी वो क्या थी, निफ्टी बैंक में थी। और निफ्टी बैंक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अच्छा रिजेक्शन मार्केट में कंटिन्यूस हो रहा है। इवन जब मार्केट में हमें दिखा कि हमारा लेवल वगैरह निकल चुका है तब जाके हमने मार्केट से एग्जिट है वो लिया हुआ है। अब यहाँ पे होल्ड तो कर रहे हैं, देखो अगर वापस से रिकवरी कर जाएगा तो थोड़ा बुरा तो हमें लगेगा, पर अब क्या कर सकते हैं, हमने हमारे सेटअप के हमारे रूल के हिसाब से काम करके देख लिया, हमारी बात यहाँ पे बनी नहीं, तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है। यही है कि जैसे ही आपकी लिमिट कंप्लीट हो जाए वहां पे हमें निकलना ही पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे इसमें क्या होगा। इसमें इतनी कोई क्लियरिटी यहाँ पे नहीं थी, पर निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो बाइंग के लिए काफी अच्छा यहाँ पे बना हुआ था। और इसमें कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड का मूवमेंट है वो हमें देखने को भी मिल सकता है। इसमें अगर मार्केट ये लेवल से नीचे आ गया ना फिर हमें वीकनेस दिख जाएगी। ये जो कल के डे का लो है ना, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया फिर हो सकता है कि मार्केट है ये सेलिंग में चला जाए। अदरवाइज जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे ज्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट में एक अच्छा बाइंग साइड का मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ट्रेडर्स आपको पता है कि मैं एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो रन करता हूँ। तो ये लगभग 4 वीक्स का या फिर 1 मंथ का मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं और उसको कैसे आप अपना सकते हो, उसको अपनी ट्रेडिंग में कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आप मार्केट में एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बन पाओ। मार्केट में कम से कम गलतियां करके एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ो जहां से आप मार्केट में पैसा बनाना है वो स्टार्ट कर दो। तो देखो ये साइकोलॉजी बड़ी ही एक जरूरी चीज होती है और इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में उसी को समझने और उसी को अपनाने की कोशिश है वो हम लोग करते हैं। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो इस मंथ के लिए, मई के लिए कल से स्टार्ट हो जाएगा, वेडनेसडे को इवनिंग से। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहो, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए, तो नीचे ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है मेरे टीममेट का,
तो इस पे आप कांटेक्ट कर लो, उससे बात कर लो, वो आपको बता देगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये किस तरीके से काम करेगा। पूरी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड है, वो कर दी जाएगी। और इसमें काफी लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत कम सीट हैं जो आपकी बार के इस मंथ के लिए बची हुई हैं, 2-4 सीट हैं, तो आप अगर चाहो तो इनरोल है वो इसमें जल्दी से जल्दी कर सकते हो। बाकी आज के वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।